जब आप सुपरमैन का नाम सुनते हो तो आपको हवा से बातें करने वाला एक सुपर हीरो का इमेज आपके माइंड में बन जाता होगा। पर आप ये नहीं जानते होंगे कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो तब उसके पास उड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। ऐसे में उसे ऊंची ऊंची इमारतों पर जंप करना पड़ता था, पर अगले ही पल उसे ज़मीन पर भी आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर एक कार्टून बनाना चाहा तो उन्होंने जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटने को मोड़कर स्केच बनाना पड़ता था, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार ज़मीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन पाया। जब आप आईफोन का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में एप्पल कॉरपोरेशन के इस शानदार प्रोडक्ट का इमेज बन जाता होगा। पर क्या आप जानते हैं कि पहला मोबाइल डिवाइस जिस पर आईफोन का ब्रांडिंग लगाया गया वो खुद एप्पल की नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। और इस सिस्को के आईफोन का ये काम था कि वो बिना कंप्यूटर के प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनलिटी को यूज़ करने के लिए बनाया गया था। और इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद ही एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को भड़क गया और उसने कोर्ट में केस कर दी। पर कुछ दिनों तक जब केस चलता रहा तब सिस्को और एप्पल ने कोर्ट के बाहर ही यह डिसाइड कर लिया कि वो दोनों ही एक साथ आईफोन का नाम की ब्रांडिंग को यूज़ करेगा। जब भी आप अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने जाते हो तो आपको ये सुनने को ज़रूर मिलता है कि यहाँ पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा है या फिर पैसे की कोई बारिश नहीं हो रही है जो तुम्हें हर बार पैसा देता रहो। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पैसे तो छोड़िए, हीरे यानी डायमंड की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही दो ग्रह हैं जहाँ का वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन मौजूद है और जब मौसम के बदलाव के चलते इस कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है। यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वह डायमंड में तब्दील ना हो जाए और इस तरह वह हीरो की बारिश होती है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं जहाँ पर हमें किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु या फिर उनके गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिलती रहती है। और इन एक्सीडेंट में से बड़ा पार्ट जो हमेशा रहता है वो है कार एक्सीडेंट, जो हमेशा न्यूज़ में बना ही रहता है। और जो भी व्यक्ति इस कार एक्सीडेंट का शिकार होता है वो इतनी दूर तक गिर के पड़ता है जैसे कि 5 या फिर 6 फीट। लेकिन 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू मैकनाइट किसी एक एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे कि तब एक गाड़ी जो 112 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही थी उनको टक्कर मार दी और वो पूरे 118 फीट दूर जा गिरे, जो कि अब तक किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर तक फेंके जाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इस एक्सीडेंट में उन्होंने काफ़ी गंभीर चोटें खाई, लेकिन एक साल बाद ही वो पुनः स्वस्थ होकर अपने काम पर वापस लौट पाए। क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, और वो एक बार नहीं बल्कि दो बार? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के सुतोमो यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारी रूप से वह मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए एकदम सुरक्षित। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य रूप से वे और उनका परिवार ऐसे सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे कि सब के सब बच पाए। जहां 70 साल के अधिकतर महिलाओं से आप संभाल कर धीरे चलने की उम्मीद करेंगे, वही अमेरिका के चाओ स्मिथ नाम का एक ऐसा महिला भी है जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन को 7 मैराथन रेस दौड़ कर सेलिब्रेट किया, और वो भी 7 अलग अलग कंटिनेंट में और लगातार 7 दिन। और इन कंटिनेंट में एंटार्क्टिका जैसा टफ वेदर कंडीशन वाला कंटिनेंट भी शामिल था। ये महान उपलब्धि चाओ स्मिथ ने 2017 में हासिल की।
एक बार तो वो फ्लाइट लेट होने के कारण मैराथन शुरू होने से जस्ट पहले ही वेन्यू पर पहुंचे, पर फिर भी उन्होंने दौड़ लगाई और पूरी भी की। इस भागदौड़ और आलस वाली जिंदगी में लोगों का वजन ऐसे ही बढ़ता रहता है और उनको कोई खबर नहीं होती, और जब वह अपने वजन बढ़ने के कारण को खोजते तो उनको ऐसे बहुत सारे कारण मिल जाते हैं, लेकिन वो उन सभी को नज़रअंदाज कर देते हैं। और जब उनका वजन एक अधिकतर लेवल के ऊपर चला जाता है तो वो ऐसे कई सारे एक्सरसाइज और योगा करते हैं जिससे वह पतले बन पाए और पहले से बन सके। पर लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा है जिसका वजन रोज 2 से 4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है, और वो बच्चा है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 केजी भारी हो जाता है। और अगर आप एक अडल्ट ब्लू व्हेल का वजन मुझसे पूछें तो वो लगभग 1.4 लाख केजी तक हो सकता है। जहां हिंदुस्तान में इंसानों की सुविधा के लिए भी फ्लाईओवर्स या ब्रिज का अभाव है, वहां नीदरलैंड के दाहक शहर में सिर्फ इसलिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि गिलहरियां बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सके। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए लग गए। हालांकि प्रकृति को पसंद करने वाली गिलहरियों को ये मैनमेड स्ट्रक्चर कुछ रास नहीं आया, और पिछले 8 सालों में गिलहरियों ने इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर ही किया है। हालांकि नीदरलैंड के सरकार को इसी सोच के कारण तो शाबाशी मिलनी ही चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में घंटी बटन को दबा दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम ये वीडियो अपलोड करें। और साथ में दिए गए एंड स्क्रीन के वीडियोस को ज़रूर देखें।